यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर विराजमान श्रीयुताचार्य मुनि सत्यजीत जी, डॉक्टर शारदा जी, पंडित योगेश दत्त जी, सभी सुधी श्रोतृवृंद, मनुष्य मात्र की एक स्वाभाविक इच्छा है और जो स्वाभाविक इच्छा है वह इच्छा है सफलता प्राप्त करने की। प्रत्येक मनुष्य ये सोचता है, ये चाहता है कि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे। उस सफलता के पैमाने हर व्यक्ति की दृष्टि में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी को लगता है कि कुछ धन का आगम हो गया, अर्थ का आगम हो गया तो सफलता प्राप्त हो गई। किसी को पद की प्राप्ति में सफलता प्रतीत होती है, किसी को किसी और कारण, बहुत सारी चीजों में हम सफलता देखते हैं। किंतु यदि उन सब सफलताओं को हम सम्मिलित कर लें और उसका वर्गीकरण करें तो लगता है कि वो सफलता 3 स्तर पर बांटी जा सकती है। उसके 3 स्तर ऐसे हो सकते हैं कि यदि 3 स्तरों पर सफलता प्राप्त हो जाए तो वो सफलता है। उसमें से किसी एक स्तर पर सफलता प्राप्त हो तो व्यक्ति को लगता है कि सफलता अधूरी है, पूर्ण नहीं। पूर्णता उसकी 3 स्तर के होने में है और वेद ने उन 3 स्तरों की चर्चा की। वहां सूक्ष्म से स्थूल की ओर गए। मंत्र में प्रारंभ में सूक्ष्म, फिर उससे स्थूल, फिर उससे स्थूल की चर्चा है। पठन पाठन के भी 2 तरीके हैं। किसी चीज को हम लें, किसी विषय को लें, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल की ओर चले जाएं। किंतु सरल मार्ग यह है कि स्थूल से प्रारंभ करें और सूक्ष्मता की ओर चले जाएं। जितना पठन पाठन होता है, जितना सीखना और सिखाना है, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो उसी प्रकार यदि सफलता पर भी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें तो बात सरल हो जाएगी। और उस स्थूलता की दृष्टि से सफलता का एक पद हो सकता है, एक स्तर हो सकता है, और वह स्तर है जो मनुष्य तो क्या, सभी प्राणियों में समान है। सभी प्राणियों में समान है, मनुष्य में भी समान है, पशुओं में भी समान है, पक्षियों में भी है, और यहां तक कि वृक्षों में भी है, वनस्पतियों में भी है। और वो है अपने आप को अभिव्यक्त करना। अपने आप को अभिव्यक्त करने की चाह केवल मनुष्य में नहीं है, पशुओं में भी है, वृक्ष वनस्पतियों में भी है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं किसके माध्यम से? अपनी संतति के माध्यम से, अपनी संतान के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अपने में बनाए रखना चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। हर मनुष्य सोचता है कि मेरा उत्तराधिकारी हो। उत्तराधिकारी तो कोई भी बन जाएगा। आप किसी को लिख दीजिएगा कि ये मेरा भवन, मेरा वाहन, मेरे ये सामान है,
और मेरे अकाउंट का भी लिख दीजिएगा ये नॉमिनी है, वही तो आपका सब उत्तराधिकारी बन जाता है। किंतु व्यक्ति इतने से संतुष्ट नहीं है, वो स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है और स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए संतति की कामना करता है, प्रजा की कामना करता है। पशु और पक्षी भी करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, प्रजा की कामना करते हैं, और वृक्ष वनस्पति भी करते हैं। आप देखते हैं बीज से तो वृक्ष उत्पन्न होता है, उसे तो छोड़ दीजिए। इन दिनों में प्रूनिंग चल रही है, बागों के अंदर आप जाकर के देखेंगे कटाई और छटाई चल रही है, प्रायः हो चुकी है। किंतु कटाई छटाई के बाद आप देखते हैं उस पर कोई पत्ता नहीं है, पूरे वृक्ष पर कोई अंकुरण नहीं है, और जो बारीक बारीक शाखाएं थी वो भी आपने काट दी। जिनमें से हर वर्ष नई शाखाएं निकलती थी वो सब शाखाएं आपने काट दी। आपने छोड़ दिया केवल उसका वो तना जो बड़ा मोटा सा था, और जिसपे पिछले 10-5 वर्षों से कभी कोई अंकुरण नहीं हुआ था, वो तना छोड़ दिया आपने, और नए अंकुरण की जहां संभावनाएं थी वो सब समाप्त कर दी। आप क्या देखते हैं, कुछ दिनों के पश्चात उस तने में भी कहीं कहीं से अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें पिछले 10-5 वर्षों में कोई शाखा नहीं निकली थी, वहां से पत्ते फूट करके नई टहनियां निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। आप काट कर देख लीजिएगा, जनवरी में काट दीजिए, दिसंबर में काट दीजिए, फरवरी और मार्च में उस पर हरियाली छा जाएगी। वो क्या है? वो अपने आप को अभिव्यक्त करने की चाह है, अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये जो प्रजा है, जो संतति है, ये सफलता का एक पद है। किंतु क्या केवल संतान के होने से, संतति के होने से सफलता है? और यदि ऐसी होती तो फिर हर वो व्यक्ति जिसके बच्चे हैं वो अपने आप को सफल मान लेता। जिनके संतान है, क्या सब अपने आप को सफल मान रहे हैं? सोच करके देखिएगा, नहीं मान रहे। उन्हें लगता है कि केवल इसके होने मात्र से सफलता पूरी नहीं है। ये तो उसका एक प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सफलता कब है? जब वो संतान सचमुच में संतान हो जाए। वो कैसी हो जाए है? वो मेरा विस्तार करने वाली हो जाए। जो मेरे पास 10 बीघा भूमि है, उस 10 बीघे को 15 बीघे 20 बीघे करने वाली है, तो सफलता मानता है व्यक्ति। 10 बाई 10 की दुकान है, और यदि बच्चे ने उस दुकान को बढ़ा लिया, कारोबार को, तो मानता है सफलता, और 10 की 10 रह गई तो फिर सफलता मानता है क्या? या 10 की 8 बाई 10 बन जाए, या उसमें से दीवार लग के 5-5 की भी हो जाए। ऐसा भी तो होता है ना। एक दुकान होती है 10-12 फीट चौड़ी, और उसमें बीच में एक बारीक सी दीवार खड़ी कर दी जाती है, पर्दा खड़ा कर दिया जाए, एल्युमिनियम की सीट लगा दी जाए, और पतली पतली छोटी दुकानें हो गई। तो पिता कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी सफलता नहीं मानता। उसको लगता है कि यदि इन्होंने कमा के एक दुकान और खरीद ली होती तो सफलता होती। तो सफलता केवल प्रजा के होने से नहीं है, प्रजा के प्रजा होने से है, उसके प्रकृष्ट रूप से, सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से उत्पन्न होने से है। और उसका प्रजा होना किसमें निहित है? उसका प्रजा होना, अब किसी के संतान तो हुई, अब सोच करके देखिए, बच्चा तो हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई, जो भी चाहता हो उसके हो गया, और होने के बाद वो न रहे तो क्या फिर सफलता मानता है?
और यदि वो सफलता मान रहा होता तो वसुदेव और देवकी की दृष्टि से विचार करिएगा, क्या कृष्ण का नंबर आता? कृष्ण का कभी नंबर आता क्या पृथ्वी के ऊपर? और आ भी रहा होता तो वसुदेव और देवकी के यहां नहीं होता, और कहीं होता। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, चले गए, छठा हुआ, सातवां हुआ। और कितनी विषम परिस्थिति, कारागार में है दोनों, जेल में बंद है, किंतु बच्चा होता है मार दिया जाता है, 7 मार दिए गए, और फिर भी इच्छा ये है कि और हो जाए, और हो जाए, और 8वां हुआ जो बच गया, कृष्ण हो गया। तो प्रजा के जन्म लेने मात्र से सफलता नहीं है। सफलता कब है? उसकी सफलता है कि जब वो दीर्घायु वाला हो जाए। पहली चीज तो ये है कि वो पैदा हो, दूसरी है फिर वो दीर्घायु वाला हो जाए, लंबी उम्र हो उसकी। और लंबी उम्र हो करके उसकी उम्र ऐसी हो जाए, लंबी हो करके, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे आरोप में, ऐसे अभियोग में जेल में है कि माता पिता बताने को भी तैयार नहीं है किस अभियोग में जेल गया हुआ है। सुरक्षित है, पर माता पिता ये बताने को तैयार नहीं है कि वो कारागार में क्यों गया, जेल क्यों गया। तो वो भी कोई प्रजा नहीं है, वो आयु भी कोई आयु नहीं है। आयु कौन सी आयु है? आयु वो आयु है जो, जिसको हम कहें कि वो यज्ञ की आयु से आयु वाला है। और यज्ञ की आयु क्या है? यज्ञ की आयु है उसके अंदर वो संस्कार है, उसका वो व्यवहार है जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कौन सा व्यवहार है? उसका वो शिष्ट व्यवहार, दूसरों के प्रति आदर का व्यवहार। कोई बालक जब अपने से बड़ों के प्रति आदर व्यक्त करता है तो जो नहीं भी जानता, कोई अतिथि आया हो तो पूछता है ये किसका बच्चा है, बहुत अच्छा है, बड़ा संस्कारवान है, बड़ा संस्कारवान है, ये किसका है, और प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो उसकी जो आयु है, ऐसी आयु उस आयु से आयु वाला। और इसलिए पिता जब कामना करता है प्रजा की, तो प्रजा की कामना करते समय उसकी सबसे पहली इच्छा ये होती है, वो यही कहता है कि तू आयु वाला हो जा। किसकी आयु से आयु वाला हो जा? तो यज्ञ की आयु से आयु वाला हो जा। अब पैदा हो गया, आयु भी है, घर में 2 भाई हैं, किंतु रास्ते अलग अलग हैं। पर्दा दूसरा नहीं लाना, पर्दा दूसरा नहीं लाना, एक के ही 2 बना लेंगे। मैंने एक तराजू का बंटवारा देखा, एक तराजू उसका बंटवारा देखा, और मैंने एक चौखट का बंटवारा देखा। अब आप सोच के देखिए, एक तराजू में 2 पलड़े हैं, आप कैसे बंटवारा करेंगे तराजू का? करिए न्यायपूर्ण बंटवारा। 2 पलड़े ही होते हैं। अब ये दूसरी तराजू आ गई थोड़ी सी, जिसमें एक ही तली पर चीज रख ली जाती है, उस तराजू का बंटवारा सोचिए आप कैसे करेंगे। अच्छा, एक चौखट, अब जो चौखट है तो चौखट ऐसी है कि 2 बराबर में खड़े, एक ऊपर रखा, 3 वाली है। थोड़ी सी पुरानी बात कह रहा हूं, इसलिए वो चौखट 4 वाली थी। एक नीचे निचला हिस्सा था, एक ऊपर का, और 2 बराबर के खड़े हुए, और बंटवारा हुआ। अब जिनमें बंटवारा हो रहा था उनमें एक प्रोफेसर साहब भी थे। अब आप देख लीजिएगा,
एक प्रोफेसर साहब भी थे, एक उनका भाई था, वो भी ठीक ठाक ही होगा, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल रिक्शा चला रहा था। बंटवारा हुआ, आप जरा चौखट का बंटवारा करिए, आप कैसे कर सकते हैं, और ऐसा बंटवारा हो जाए जो बिल्कुल बराबर बराबर बंटवारा हो जाए। है कोई रास्ता आपके पास? कई रास्ते हो सकते हैं, मैं संक्षेप कर दूं समय की दृष्टि से। एक बंटवारा ये हो सकता है, क्योंकि ये 4 टुकड़े हैं, 2 एक साइज के हैं, 2 एक साइज के हैं, 2 भाइयों में बंटवारा करना है तो ठीक है, एक छोटा टुकड़ा ले लिया, एक बड़ा टुकड़ा ले लिया, दोनों बराबर बराबर हो गए, ये बंटवारा हो सकता है। किंतु ये तो न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं है, ये तो न्यायपूर्ण नहीं है बंटवारा। और न्यायपूर्ण क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बटे ही नहीं। जो 2 हिस्से इधर चले गए उसमें तो उसको नहीं मिला, जो उसके पास चले गए उसमें से इसको नहीं मिला। बंटवारा तो तब था जब 4 में से दोनों को मिलता, और इसलिए उन दोनों ने बड़ा समझदारी से बंटवारा किया कि चारों के 2-2 टुकड़े कर लो, बराबर नाप करके, सेंटीमीटर से करके। ये यथार्थ है जो मैं बंटवारा बता रहा हूं। और दोनों भाइयों ने कि नहीं नहीं बराबर बांटना है, तो बांटा, चारों के 2-2 टुकड़े किए और एक एक हिस्सा दोनों चारों में से ले लिया। ये बिल्कुल बराबर बंटवारा किया। ऐसे ही तराजू भी बटी। अब आप समझ गए होंगे तराजू कैसे बटी होगी। तराजू भी ऐसे ही बटी, एक पलड़ा इधर चला गया, एक पलड़ा इधर चला गया, डंडी के 2 हिस्से कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दूसरी डंडी खरीद ली जाए, नहीं तराजू ली जाए। ये घर की संपत्ति है, बराबर बराबर बटेगी। अब सोच करके देखिएगा, ये भावना कौन सी भावना है? क्या ये संगतिकरण की भावना है? ये मिलकर चलने की भावना है? नहीं है मिलकर के चलने की भावना। ये भावना यदि परिवार से बाहर निकल गई तो ये एक चौखट नहीं बांटेगी, हर चीज को बांट देगी, हर चीज को बांट देगी, और ऐसा बांट देगी कि हर चीज को अनुपयोगी कर देगी। ना तो वो चौखट काम की रही, ना वो तराजू काम की रही। तो ये आयु ऐसी आयु की कामना नहीं है संस्कारों में। वेद ने जिसको प्रजा कहा, वो प्रजा वो है जिसके लिए वाल्मीकि ने राम को सुप्रजा लिखा है। वाल्मीकि ने राम के लिए क्या लिखा? प्रजा के साथ भी सुविशेषण जोड़ा और कहा कौशल्या सुप्रजा राम है। राम कैसे हैं? कौशल्या सुप्रजा, सुप्रजा है उसकी। तो ऐसी जो प्रजा है, वो प्रजा यदि राम जैसी प्रजा है, कृष्ण जैसी प्रजा है। कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद राज्य किसको दे दिया? सोच करके देखिएगा, अपने पास नहीं रखा, उग्रसेन को सौंप दिया, कहीं भी अपने अधिकार में नहीं लिया। तो ये जो सुप्रजा होना है, इसको कहा वेद ने ये एक सफलता है। समय आपका बहुत हो गया, कर दीजिए संक्षेप।